भीलवाड़ा के पोक्सो कोर्ट का एक फैसला जिसमें एक मासूम बच्ची की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करके भट्टी में जलाने वाला मामला अब देश में चर्चा का विषय है। फांसी की सजा दी है 2 लोगों को और बाकी लोगों को संदेह के लाभ में बरी किया है। आज जो राजस्थान पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं दिनेश एमएन, उन्होंने भी कहा है कि बाकी आरोपियों को लेके जो फैसला आएगा उसको लेके देखेंगे कि क्या इसके अंदर रहा कारण कि बरी हुए हैं। हाईकोर्ट में अपील करेगी सरकार। और इसको लेके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है, बीजेपी के नेताओं ने भी ट्वीट किया है। परंतु क्या लगता है कि यह जो फैसला है इसको लेके एग्जीक्यूशन तक पहुंचना क्या सरल है या प्रक्रिया को लेकर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। भीलवाड़ा में जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामला माना है कोर्ट ने, जिला न्यायाधीश हैं उन्होंने पोक्सो कोर्ट में इस मामले को रेयर ऑफ रेयरेस्ट मानते हुए फांसी की सजा दी है 2 आरोपियों को। हुआ यह था कि 14 साल की बच्ची थी जो पशु चराने के लिए, मवेशी चराने के लिए घर से निकली थी और 2 युवकों ने उसे देखा, पकड़ते हैं, ज़बरदस्ती उसके साथ करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। करीब 4 घंटे तक यह घिनौना खौफनाक काम वो करते हैं। फिर लड़की को मार देते हैं और कोयला की भट्टी, बारिश का वक्त था और उसमें उसे जला देते हैं। परिजन पूछते हैं तो इनकार करते हैं, बाद में पकड़े भी जाते हैं। बच्ची का हाथ जला हुआ मिला, हड्डियां मिली जली हुई। तो यह एक हैवानियत भरा कृत्य कोर्ट ने माना, इसीलिए इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट माना और फांसी की सजा दी है। राजस्थान में कुल मिला के अगर अपन लोकतंत्र की स्थापना के बाद देखें तो 7 लोगों को फांसी हुई है। उसमें ज़्यादातर जो फांसियां हुई है, देश में भी अगर ज़्यादातर फांसियां देखें तो मर्डर के मामले में हुई है, हत्या के मामले में हुई है। चाहे वो रेप वाले मामले कम रहे हैं उसमें। हालांकि जो लास्ट फांसी जो तिहाड़ जेल में एग्जीक्यूट हुई है 4 जनों को, वो निर्भया कांड में 2012 वाले में। तो एक तो क्या है, गैप बहुत, टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है सज़ा को एग्जीक्यूशन करने में। जैसे कि राजीव गांधी के हत्यारों को अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाई फांसी, तो इसे न्याय में देरी, तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड कि जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि न्याय में देरी है तो फिर न्याय में रोड़ा भी है। तो देरी को कम करने के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं। हालांकि राजस्थान वाले मामले में जिस तरीके से पुलिस ने चालान पेश किया तत्परता बरतते हुए, और दिनेश एमएन का अगर बयान सुने तो ये लगता है कि इस मामले में चूंकि बच्ची के शरीर को जलाया जा चुका था, वहाँ कुछ ऐसे अलामात नहीं मिल सकते थे कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। लेकिन आरोपियों के शरीर से जो डीएनए सैंपल मिले उसके आधार पे पुष्टि की जा सकी कि गैंगरेप हुआ है, अन्यथा वो मामला मर्डर तक अटक के रह जाता। कई बार यह चीज़ें हैं तो, लेकिन अब चूंकि लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है जो और कलम तोड़ दी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह फांसी मुकम्मल तत्काल ही हो जाएगी? इसके बहुत सारे चरण हैं और इसी में समय लग जाता है। मसलन कि भारत में कोई भी फांसी की सजा देता अधीनस्थ न्यायालय है, जो सत्र न्यायालय हैं वो देता है, लेकिन हाई कोर्ट की पुष्टि के बिना फांसी नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट सो मोटो उसकी पुष्टि करेगा और अगर हाई कोर्ट चाहे तो उस सजा को कम कर सकता है, यानी आजीवन कारावास में भी बदल सकता है। क्योंकि भारत में जो आईपीसी में कुल 13 धाराएं ऐसी है जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा भी कई कानून हैं, जैसे कि सेना के अधिनियम जो है उनमें हैं, या बॉर्डर पुलिस जो हैं उनके अंदर जो एक्ट हैं उसमें भी मृत्युदंड का प्रावधान है। सेना वाले में 2 प्रावधान हैं कि फांसी भी दी जा सकती है, शॉट डेड भी किया जा सकता है कोर्ट मार्शल मामलों में। और बाकी जैसे नारकोटिक एक्ट्स में भी एक जगह फांसी का प्रावधान है। इसके अलावा देखें अपन आईपीसी में ज़्यादातर जो प्रावधान हैं वो हत्या वाले मामले में हैं, या अपहरण फिरौती वाले मामले में, डकैती और हत्या वाले मामले में भी। तो 4 धाराएं जो हैं आईपीसी 376 ए और ऐसी करके कुल 4 धाराएं हैं जिसमें तो यह जो मामला है ये मामला 14 साल की बच्ची हैं। 12 से कम वाले में तो फांसी के लिए हाल ही में मोदी सरकार आने के बाद में ही बदलाव किया गया और फांसी की सजा का प्रावधान किया गया, लेकिन एग्जीक्यूशन तक पहुंचने में बहुत विलंब है। जैसे कि हाई कोर्ट उसको पुष्टि करेगा, हाई कोर्ट पुष्टि करने के बाद में इस मामले में
आगे आप जाके देखेंगे कि अपील का प्रावधान है, जो फांसी पाया हुआ व्यक्ति है तो अपील पे सुनवाई होती है, उस पर फैसला होता है, तो फिर रिव्यू हो सकता है, रिव्यू का भी रिव्यू हो सकता है, मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसके बाद मर्सी पिटिशन तक चीज़ें जाते जाते बहुत सारे चरण हैं। मर्सी पिटिशन में जो आर्टिकल 72 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति को अधिकार हैं कि वो सजा को कम कर सकें यहाँ या सजा को माफ कर सकें। यह राष्ट्रपति और राज्यपाल की विशिष्ट शक्तियां हैं संविधान प्रदत्त। लेकिन यहाँ यह है कि हाईकोर्ट जो है वो अक्सर पाली के का एक मामला बताऊं या जालोर का एक मामला बताऊं, तो जालोर में हत्या का मामला था जिसमें एक युवक था हंसराज, उसने अपनी प्रेमिका से शादी के लिए उसके पूरे परिवार को मार डाला था, 2 छोटे भाई, लड़की खुद और उसकी माँ को। तो वहाँ के जो कोर्ट ने सजा दी, 2007 का केस था, उस युवक को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन हाई कोर्ट में जाके उसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट नहीं माना गया और उसमें उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया, उम्र कैद में बदल दिया गया। इसी तरह से पाली में एक केस हुआ था जिसमें 2 परिवारों में विवाद हुआ था और उस परिवार में 10 बीघा ज़मीन को लेके विवाद था। देसी कट्टों से फायर हुआ, बहुत बुरी तरह उनको मारा गया, 2 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें वो घायल जब पीड़ित आरोपियों या अपराधियों से पानी मांगते हैं तो उन लोगों ने उन पे तेजाब डाल दिया और तेजाब पिला दिया उन लोगों को पानी के बदले में। तो इसे पाली के कोर्ट ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट माना और 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन हाई कोर्ट में जाने के बाद जब घटना घटित होने से जब रिव्यू हुआ तब तक 10 वर्ष बीत चुके थे और इस बीच उनके आचरण को देखते हुए उस सजा को अंतिम सांस तक जेल में रहने में बदल दिया। तो हाई कोर्ट सजा बदल सकता है, हाई कोर्ट सजा अगर कम दी गई है तो बढ़ा भी सकता है, दोनों चीजें हैं। तो यह जो मामला है कुल मिला के अब कितनी तेजी से चलता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन तक बहुत कम, राजस्थान में करीब 30 साल पहले एक भैरव सिंह नाम के शख्स को अंतिम फांसी की सजा जो जयपुर जेल में दी गई है। इसके अलावा जो पहली अगर अपन लोकतंत्र के बाद देखें तो पहली फांसी की सजा 1979 में राजस्थान में कनपट्टी मार शंकरिया, जिसने 70 लोगों का मर्डर किया था, तो उसमें एग्जीक्यूशन में टाइम 1-2 साल का लगा और तत्काल। तो यह जो प्रक्रिया तेजी से चले, अब तक सजा होने के बाद अब सजा एग्जीक्यूशन तक पहुंचने के लिए जो तेजी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है और वो सारा डिपेंड करता है कार्यपालिका पे कि वो कितना जल्दी केस को प्रस्यू करती हैं, क्योंकि कोर्ट्स की ओर से लगातार कहा जाता है कि जितना लेट होगा उतनी ही। तो जैसे कल अलवर का ही एक केस आया है जिसमें 17 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का, तो जब तक 1-2 केसेस एग्जीक्यूशन के तत्काल आएंगे तो लोगों के अंदर इस कृत्य को लेके खौफ नजर आएगा निश्चित तौर पे। लेकिन कुल मिला के जो इस बार जो प्रोसिक्यूशन की भूमिका रही, पुलिस की भूमिका रही और कोर्ट की भी, कि जिस तरीके से इसको संजीदगी से लेते हुए, इसमें जिस तरीके से अब चूंकि न्याय संहिता नई आ रही है तो उसमें FSL वाला अनिवार्यता वाला प्रावधान है 7 साल से अधिक पे, तो तमाम चीज़ें हैं। परंतु यह फिलहाल एग्जीक्यूशन, क्योंकि निर्भया कांड 2012 में होता है और उनके जो आरोपी है पूरा देश उस पर अद्वलित हो जाता है, तमाम एजेंसीज बड़ी शिद्दत से काम करती है, उसके बावजूद 2020 में जाते सजा होती है उसमें। तो यह जो देरी है या जो लीगल प्रक्रिया है उसको लेके अपन बात कर रहे हैं कि भीलवाड़ा वाले प्रकरण में जिस तरीके से उस मासूम के साथ ये दुष्कर्म के बाद उसको जला के हत्या कर दी गई थी, तो इसको लेके हालांकि पॉलिटिकल लोग अपने बयान दे रहे हैं और जो उसके सह आरोपी थे उनके बरी हो जाने को लेके पुलिस भी गंभीरता से देख रही है। देखते हैं मामला कहां तक पहुंचता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।